अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़वाद मसूद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में जो है वो जो है दो किस्म की सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं। नंबर फर्स्ट जो है वो है बियर मार्केट, नंबर सेकंड जो है बुल मार्केट। बियर मार्केट में जो है वो मुसलसल डाउन ट्रेंड आता रहता है और जो बुल मार्केट होता है उसके अंदर मार्केट अप ट्रेंड होता है। अब जो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस हवाले से क्योंकि बुल रन के अंदर काफ़ी नए यूज़र्स जो होते हैं उनको काफ़ी मसले दरपेश होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा मसला उनका चेन का इंतखाब है। चेन क्या चीज़ है? चेन जो है एक चैनल है, आप ये कह सकते हैं। एक नेटवर्क है, एक चैनल है। अब सवाल ये होता है कि लोग जितने भी नए यूज़र्स होते हैं उनको ये मसले होते हैं कि उन्होंने टोकन्स, कॉइन्स वगैरह एक्सचेंज के ऊपर ख़रीद तो लिए होते हैं, पर उनको जो है वो होल्ड स्टोरेजेस में या कोल्ड स्टोरेज में, होल्ड में आपके साथ आ जाते हैं। जिस तरह मैं कह दूं, ट्रस्ट वॉलेट है, एक्सोडस है और मेटामास्क है वगैरह। और कोल्ड स्टोरेज में आपके साथ टेंगम हो गया, सेफपल हो गया, इस तरह जो है आपके साथ कई और अच्छे अच्छे ट्रेजर भी इसके अंदर हो गया। तो सवाल ये है कि आपने कौन सा चेन इख्तियार करना है या आपने कौन सा चेन जो है वो इस्तेमाल करना है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कल भी मैं एक पोस्ट देख रहा था और मुझे भी काफ़ी इसके जो है मसाइल जो है सामने नज़र आ रहे थे। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, वही चेन यूज़ करते हैं जिसकी फ़ी कम होती है, क्योंकि हर एक नेटवर्क की अपनी फ़ी होती है। अब मसला ये है कि कल मैं एक बंदे का जो है वो पोस्ट देख रहा था, तो उसके अंदर उसने ये बताया था कि मैंने BEP20 का चेन यानी नेटवर्क यूज़ करके गाला को अपने कोल्ड स्टोरेज में सेव किया है। सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि क्रॉस चेन और नेटिव चेन आपके साथ दो किस्म की चेन होते हैं। दो किस्म के चेन होते हैं, एक होता है क्रॉस चेन और एक होता है नेटिव चेन। नेटिव चेन जो होता है वो हर एक सिक्के यानी टोकन के साथ खुद एक चेन आया होता है कि इस चेन के साथ ये कम्प्लीटली कंपेटेबल है। मतलब हर एक एक्सचेंज उस चेन के थ्रू उसको एक्सेप्ट करता है। और क्रॉस चेन का मतलब ये है कि वो हर एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट नहीं करता। कुछ टोकन ऐसे हैं जिनका अपना ब्लॉकचेन होता है। जिस तरह मैं आर्बिट्रम की बात करूं, हुक प्रोटोकॉल की बात करूं, इस तरह जो है BNB की बात करूं, इस तरह काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। वलांशी हो गया, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके अपने चेन्स होते हैं, ब्लॉकचेन होते हैं। तो ये इनका नेटिव चेन है। अब कुछ ऐसे टोकन्स है या करेंसीज है जिनको मैं क्रिप्टो करेंसी का नाम दूंगा, जो कि क्रिप्टो पे काम करता है। तो वो उनका नेटिव चेन तो अपना चेन तो नहीं होता, पर्सनल यानी अपना ब्लॉक चेन नहीं होता। वो किसी और के चेन को यूज़ करते हैं, लेकिन उनका वही नेटिव चेन होता है। मतलब ये किसी और के चेन को अपना चेन कंसिडर करता है, यानी उसका एक पार्ट रहता है। सो दैट्स ओके, वो भी एक नेटिव बन गया। और तीसरी किस्म का ये है कि अगर हम मिसाल के तौर पर, मैं ख़ुद पर्सनल अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि APE एक कॉइन था, एक टोकन था जो कि गेमिंग टोकन है। मैंने परचेज़ कर रखा था BEP20 के अंदर, मैंने अपने साथ ट्रस्ट वॉलेट के अंदर रखा। अब ट्रस्ट वॉलेट के अंदर जब मैंने उसको रखा तो उसको मैंने BEP20 के अंदर रखा। अब BEP20 की फ़ीस $0.3 है। हम लोग क्या करते हैं, गैस फ़ी को देख के उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, बट दैट कम्प्लीटली रॉन्ग। हमने ये नहीं करना होता, हमने नेटो का देखना होता है। पहले तो उन प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट करें जिनका अपना ब्लॉकचेन है। अगर वो ना हो तो फिर इथीरियम, यानी अगर उसका नेटिव चेन इथीरियम है, दैट्स ओके, क्योंकि फ्यूचर में आपको मसला नहीं पड़ेगा इस चीज़ का फिर, क्योंकि हर एक हर एक एक्सचेंज उसको एक्सेप्ट करेगा फ्यूचर में। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूं APE की, ठीक है, अगर खुदा ना ख्वास्ता बाइनेंस कहीं ना कहीं वो होता है, बैंकरप्ट होता है, ख़त्म होता है, या फिर जो है वो कम्प्लीटली वैनिश होता है, तो फिर हमने इस APE को कहाँ विड्रा करना है, क्योंकि BEP20 तो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है तो फिर जो है नेक्स्ट एक्सचेंजेस उसको एक्सेप्ट नहीं करते किसी और चैनल के थ्रू, तो वो जो है इथीरियम यानी नेटिव चैनल को ही एक्सेप्ट करेगा उसके थ्रू। तो मतलब ये है, कहने का मकसद ये है
कि इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखिएगा, जो भी टोकन्स, जो भी कॉइन्स, जो भी प्रोजेक्ट्स आपने ख़रीद रहे हैं, तो वो अपने चैनल यानी अपने नेटिव चैनल को यूज़ करके उसको ख़रीदें, उनके अंदर ही रखें, बजाय आप किसी और के यानी उनका नेटिव यानी क्रॉस चैन हो, उनके अंदर ना रखें, क्योंकि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। फ्यूचर में आपको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।